तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 2। ये चैप्टर टोटली व्लॉगिंग के ऊपर डिपेंड है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या समझाया गया, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप लोगों को तुरंत इसके आंसर जल्दी से याद हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि ये क्वेश्चन में जो वो लोग होते हैं वो उनको आखिरी गांव में उन लोगों को ठहरने की जगह मिल जाती है। जब वो लोग भिखारी के वेश में होते हैं और जब वो लोग अच्छे वेश में होते हैं तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती। तो इसके आंसर की समरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके साथ एक संत थे और वो बहुत ही मिलनशील थे, इसलिए उन्हें ठहरने की जगह मिल जाती थी। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उस समय के तिब्बत में लोगों को, उस समय जब तिब्बत में हथियार रखने का कानून था तो लोगों को क्या क्या मुसीबतें आती थी। तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे सबसे फेवरेट कैरेक्टर यानी कि सोनू जी। सोनू जी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर तो मैं बताऊं कि ये जो है, आप लोगों ने अगर शोले देखी होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सोनू जी, शोले और इस चैप्टर का क्या मतलब है और इस आंसर का? वेल वो मेरे को नहीं पता। छोड़िए, सोनू जी की बातें चलती रहती है। अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। इस अगर वो लोग जो वो क्वेश्चन था कि उस समय जब तिब्बत में हथियार रखने के संबंधित कोई कानून नहीं था, तब वहाँ पे राह चलती किसी को भी गब्बर की तरह कोई मिल जाता था और उसे ठोक के मार के चला जाता था और बस खत्म कहानी। इसलिए यात्रियों को लूट मार का और मरने का भय रहता था। सोनू जी आप सही कह रहे थे ये कि ये फिल्म एकदम शोले पे डिपेंड है ये आंसर। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। लेखक लहासा की मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया था। जो लेखक का घोड़ा था ना, वो एकदम सुस्त पड़ गया था, यानी आलसी टाइप था उसका घोड़ा, निकम्मा भी कह सकते। और क्या बोलते कि वो जो घोड़ा था और वो इन लोगों से पीछे रह गया था, इसलिए ये अपने मित्रों से दूर हो गए थे। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कि जो राइटर है हमारे, वो पहले अपने भिक्षु मित्र को कहते हैं, सुमति को, कि ये आप मत जाइए अपने साथियों से मिलने। और जब वो दूसरी बार आते हैं तब कहते हैं चले जाइए। मतलब वो मित्र भी कह रहा होगा आप आए ना लाइन पे। तो अब आ जाते हैं, इसको मैं बताता हूँ। सॉरी राइटर जी, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी। तो वो इसका आंसर इस प्रकार है कि वो उन्हें वो ना हस्तलिखित पुस्तक पढ़नी थी, जैसे कि आप लोग हाथ से लिखते हैं अपनी नोटबुक, तो वैसी हस्तलिखित पुस्तक उन्हें पढ़नी थी। तो उन लोगों को और तो उन्होंने भिक्षु को रोका नहीं और वो चले गए। और सॉरी राइटर जी। और अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन है कि राइटर को अपनी यात्रा के दौरान अपनी यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका आंसर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। उस समय जो मैंने आपको बताया था ना, भिखारियों को नहीं, ये नहीं बताया था मैंने, ये बताया था कि उधर पे गब्बर मिल जाता था, वो गोली मार के चला जाता था। और ये भी है, अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये समझ में जरूर आएगा कि जो उधर पे उन लोगों को उस समय भिखारियों को रुकने के लिए स्थान नहीं दिया जाता था, क्योंकि भिखारी उधर पे घर पे चोरी कर लेते थे। आप भी किसी को ऐसे घर के अंदर नहीं घुसने दे सकते ना। तो अब आ जाते हैं अपने 6th क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कि प्रस्तुत यात्रा वितरण की दौरान, यानी यात्रा वितरण की, तो अगर आप लोगों को मेरी तरह बोलने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप सिंपल बोलिए व्लॉगिंग करने। इनके प्रस्तुत व्लॉगिंग करने के दौरान इनको उस समय का तिब्बती समाज, उस टाइम का तिब्बती समाज कैसा था। उस टाइम फ़ोन नहीं चलते थे, पेन चलता था, तो वो लोग पेन चलाते थे। अब फ़ोन चलता है तो वीडियो बनाते हैं, मेहनत नहीं करनी ना। तो आंसर इज़ वेरी सिंपल कि तिब्बत के समाज जो लोग थे, उनके वो लोग ना भिखारियों को अंदर घुसने नहीं देते थे और औरतें पर्दा नहीं डालती थी और छुआछूत कुछ नहीं था, जाति पाति। और अब आ जाते हैं अपने 7th क्वेश्चन के ऊपर। एंड दिस क्वेश्चन है कि मैं अपने भिखारी के नीचे, यानी कि आप लोग देखिए इसमें आपको, इसमें गा वाला सही है और जो 8th वाला है, ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये कम से कम मैंने छः क्वेश्चनों से सोनू जी को नहीं बुलाया। सोनू जी आपको कैसा लग रहा है? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे को कोई पूछता भी नहीं है।
समझिए आपकी इज्जत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको किसी आंसर का मतलब ही तो पता नहीं होता। सुमति के यजमान के अन्य परिजन लोग हर गांव में मिलते थे, क्योंकि वो जो साधु था वो बहुत मिलनशील था। आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो बहुत ही ज़्यादा दोस्ती करता है लोगों से। आप जब न्यू न्यू गए होगे तो हो सकता है, या आप स्टार्टिंग ही से उस स्कूल में पढ़ रहे होगे। अभी नाइन्थ है, नाइन्थ क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आप लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो आप लोग बता दो मैं इसको कैसे छोटा कर सकते हैं आप। तो ये हमारे जब गांव में मिलते थे तो ऐसा ये इतना छोटा करते कि आप इतना कर लीजिए, यानी कि आपको आंसर पूरा लिखना है, छोटा नहीं करना है बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। यात्रा वृत्तांत यानी कि व्लॉगिंग करने के समय भौगोलिक स्थिति यानी कि तिब्बत में पहाड़ी प्रदेश के कारण 17,000 फीट के ऊपर, यानी कि टोटली आप लोगों को लेसन, ये जो LESSON लेसन नाम की चीज़ होती है, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी तो आप लोगों को आंसर समझ में आएंगे। एंड 12th वाला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन, और आप लोग देख सकते हैं। और गद्य है, ये गद्य का एक चैप्टर है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को मैं बताऊंगा, वो चैप्टर आएगा आपके में, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। इसमें यह पता नहीं चलता है कि घोड़ा चल भी ही रहा है या नहीं, ये है लिखना आपको, एक ये लिखना है। और ऐसे शब्द छांटिए, और कच्ची भट्टी रोटी, और ये जो आपकी लोकल भाषा में चलते हैं ऐसे शब्द छांटने हैं आपको। और ये 15 एंड हियर वी गो, हमारा लेसन होता है समाप्त। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले 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 लेसन में। ओके, दैट इज फॉर बाय।